कहते हैं वक्त का पहिया घूमता जरूर है। कर्मा इज ए बूमरैंग। साल था 2018 और मूवी थी पद्मावत। एक तरफ थे शाहिद कपूर, एक डिग्निफाइड, कंट्रोल्ड और डिसिप्लिन परफॉर्मेंस एज राजा रतन सिंह, और दूसरी तरफ थे रणवीर सिंह, लाउड, एनिमलिस्टिक, मैडमैन अलाउद्दीन खिलजी। जब मूवी खत्म हुई तो शाहिद ने टेक्निकली फ्लॉलेस काम किया था, मगर सारी लाइमलाइट ले गए रणवीर सिंह। क्यों? क्योंकि वो लाउड थे, एक्सेंट्रिक थे, वो स्क्रीन पर एग्रेसिवली विजिबल थे। शाहिद की साइलेंट स्ट्रेंथ को रणवीर के लाउड नॉइज ने ओवरशैडो कर दिया था, और अब 2025 में वो बूमरैंग लौटकर वापस आया है। इस बार खिलजी वाली पोजीशन पर हैं अक्षय खन्ना एज रहमान डकैत, मैडनेस, वॉयलेंस, केओस, और रतन सिंह वाली पोजीशन पर खुद रणवीर सिंह हैं एज हमजा अली मजारी, क्वाइट, ब्रोकन बट सटल। और इतिहास खुद को दोहरा रहा है। सभी अक्षय की तारीफ कर रहे हैं और रणवीर को वैसे ही ओवरलुक कर रहे हैं जैसे कभी शाहिद को किया गया था। लेकिन आज इस वीडियो में वी विल ट्राई टू ब्रेक दैट साइकिल। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ अक्षय खन्ना की बुराई नहीं करने वाला। ही इज अ ग्रेट एक्टर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव कि हमजा अली मजारी का कैरेक्टर प्ले करना रहमान डकैत प्ले करने से कहीं ज्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग है। आज हम बात करेंगे एक्टिंग वर्सेस ओवर पावरिंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि अक्षय खन्ना की एक्टिंग सबको बेटर क्यों लग रही है, और इसका जवाब एक्टिंग में नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी में है। इंसानी दिमाग को मोशन और साउंड अट्रैक्ट करता है। जब अक्षय स्क्रीन पर आते हैं तो वॉइस मॉड्यूलेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस और एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ऑडियंस को अपनी तरफ खींचते हैं। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं प्रोजेक्टिव एक्टिंग। प्रोजेक्टिव एक्टिंग वो होती है जहां एक्टर अपने इमोशनल एनर्जी को आउटवर्ड पुश करता है। वॉइस, जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस सब लाउड होते हैं। यहाँ अक्षय खन्ना अपनी परफॉर्मेंस को स्क्रीन से बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये ऑडियंस को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन देता है, जस्ट लाइक फास्ट फूड, खाते ही इंस्टेंट स्वाद। वहीं हमजा का कैरेक्टर इम्प्लोसिव है। वो फट नहीं रहा बल्कि अंदर ही अंदर जल रहा है। यानी वो अपने इमोशंस को प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, वो उन्हें कंटेन कर रहा है। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि अक्षय खन्ना ने खराब काम किया है। अक्षय इज ब्रिलियंट। एक साइको प्ले करने के लिए भी क्राफ्ट चाहिए होता है। उन्होंने जो एनर्जी दी है वो काबिले तारीफ है। लेकिन एनर्जी को एक्सप्रेस करना आसान है, मगर एनर्जी को कंटेन करना बहुत मुश्किल। चलिए थोड़ा टेक्निकल होते हैं। एक्टिंग स्कूल्स में सिखाया जाता है एक्टिंग इज रिएक्टिंग। पद्मावत में शाहिद का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने रणवीर यानी खिलजी को मॉन्स्टर लगने दिया। अगर शाहिद भी वहां चीखने चिल्लाने लगते तो खिलजी का डर खत्म हो जाता। सेम चीज रणवीर ने धुरंधर में की है। मैं इसे कहता हूं जेनरस एक्टिंग। फिल्म के स्टार्ट में ही जब रहमान और हमजा का फर्स्ट इंटरेक्शन होता है तो दोनों के एक्सप्रेशंस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अक्षय सर की बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस में वो एंगर और वायलेंस साफ दिखाई दे रहा है, और ये क्लियरली पता चल रहा है कि वो डोमिनेट कर रहे हैं। और अब रणवीर के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखिए। हमजा के अंदर भी गुस्सा और वायलेंस भरा हुआ है, मगर वो खुद को बेबस और कमजोर शो कर रहा है, यानी खुद को डिग्रेड करते हुए, ताकि रहमान और ज्यादा पावरफुल नजर आए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें तो रणवीर यहाँ एक दीवार बने हुए हैं और अक्षय सर एक बॉल की तरह हैं जो दीवार पर फेंकी जा रही है। बॉल जितनी जोर से दीवार से टकराएगी उतना ज्यादा इंपैक्ट आएगा, पर वो इंपैक्ट तभी आएगा जब दीवार भी सॉलिड हो। अगर यहाँ रणवीर थोड़ी सी भी मिस्टेक करते या ओवर रिएक्ट करते तो सीन का टेंशन कोलैप्स हो जाता। रणवीर की ये स्टिलनेस ही अक्षय को और ज्यादा डेंजरस बना रही है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस फिल्म में रणवीर को अक्षय से टेक्निकली सुपीरियर बनाती है, और वो है सबटेक्स्ट। अक्षय के कैरेक्टर के पास डायलॉग्स हैं, जो वो फील कर रहा है वो बोल रहा है। लेकिन रणवीर के कैरेक्टर हमजा के पास क्या है? साइलेंस। उसे गुस्सा आ रहा है पर वो दिखा नहीं सकता, उसे डर लग रहा है पर वो बता नहीं सकता। इस सिचुएशन में काम आते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस, और इसका प्राइम एग्जांपल है ये सीन। मूवी के एंड में जब हमजा और रहमान डकैत की फाइट होती है एंड हमजा बीट्स द शिट आउट ऑफ हिम, तो रणवीर के एक्सप्रेशंस पर ध्यान दीजिए। यूजुअली अपने अपोनेंट को हराने के बाद हम खुश होते हैं, बट ही इज नॉट हैप्पी। उसे पता है कि उसने अपने मेंटोर, अपने गुरु को धोखा दिया है, बट ये करना भी जरूरी था क्योंकि सवाल अपने देश की सिक्योरिटी का है। और ये मिक्स्ड फीलिंग हमजा के फेस पर साफ दिखती है। जीतने के बाद भी वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा है, एंड दैट्स कॉल्ड प्योर एक्टिंग। इसे साइंस के एक बेसिक रूल की हेल्प से थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इस मूवी में अक्षय खन्ना आग यानी फायर हैं, बर्निंग, ब्राइट एंड डेंजरस। लेकिन रणवीर सिंह वो ऑक्सीजन है जो उस आग को जिंदा रखे हुए है। हमें आग की फ्लेम्स तो दिखती हैं पर ऑक्सीजन नहीं दिखती, लेकिन ऑक्सीजन हटा दी जाए तो आग का एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा। रणवीर ने अपनी एक्टिंग से वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जिसमें अक्षय का कैरेक्टर सांस ले सके और इग्नाइट हो सके। अक्षय ब्राइट थे इसीलिए हमने उन्हें देखा, पर रणवीर वाइटल यानी जरूरी थे, इसलिए हमने मूवी की इंटेंसिटी को फील किया। और एक आखिरी पॉइंट जो बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा, बॉडी लैंग्वेज। यूजुअली लोग रणवीर को हाई एनर्जी, वियर्ड फैशन और लाउड बिहेवियर के लिए जानते हैं,
लेकिन धुरंधर में उन्होंने प्रूव किया कि वो लुटेरा वाली जोन में वापस आ सकते हैं, बट विद मोर मैच्योरिटी। हमजा की बॉडी लैंग्वेज में एक वेट है, जैसे उसने कोई भारी बोझ उठा रखा हो। अपनी नेचुरल हीरोइक बॉडी लैंग्वेज को तोड़ना और एक हारे हुए इंसान की बॉडी लैंग्वेज अडॉप्ट करना, इसे कहते हैं फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखो, मैं अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस को कम नहीं आंक रहा। ही इज अ ग्रेट एक्टर। उन्होंने मूवी को एक एनर्जी दी, लेकिन रणवीर सिंह ने मूवी को एक सोल दी है। पद्मावत में रणवीर ने दिखाया था कि पागलपन कितना ग्लैमरस हो सकता है। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन अब तक वो मिट्टी ही नहीं बनी जो अलाउद्दीन को दफन कर सके। और धुरंधर में रणवीर ने यह प्रूव किया कि अच्छाई कितनी पेनफुल और लोनली होती है। शाहिद कपूर को उस वक्त वो क्रेडिट नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे। मैं बस ये चाहता हूं कि हम वही गलती रणवीर के साथ ना करें। तो ये था मेरा पर्सपेक्टिव। शायद थोड़ा हैवी हो गया, पर सिनेमा है ही फीलिंग्स का नाम। अब आपकी बारी। कमेंट सेक्शन में फैन बनकर नहीं, एक सिनेमा लवर बनकर बताइए कि आपको भी लगता है कि हम लाउडनेस को एक्टिंग समझने की गलती करते हैं। क्या रणवीर के साइलेंस ने आपको अक्षय के वॉयलेंस से ज्यादा हिट किया? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सिर्फ अक्षय की रील शेयर कर रहे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब टू नामाकुल बंदा। मिलते हैं अगले वीडियो में।